विषय संस्कृत श्री पाठ वंदना अभ्यास का प्रश्नोत्तर पेज नंबर 6 और 7। पहला प्रश्न आपका है निम्नलिखित शब्दानाम अर्थम लिखित्वा वाक्य रचना कुरुत। अर्थात नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों का पहले अर्थ लिखें, अर्थ लिखने के बाद उनका वाक्य में प्रयोग करें। पहला शब्द है आपका गिरिम। गिरिम का अर्थ होता है पर्वत, जिसे पहाड़ भी कहते हैं। इसका वाक्य होगा ईश्वरं कृपया पंगु गिरिम लंघयते। बच्चों, आप गिरिम शब्द का अपने से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। परमेश्वर दूसरा शब्द है जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा स्वामी, जिसे भगवान कहते हैं। वाक्य होगा परमेश्वर सर्वशक्तिमान भक्ति। सर्वशक्तिमान भक्ति यानी परमेश्वर सबसे शक्तिशाली होते हैं। तीसरा शब्द है अस्माकम, अर्थ होता है हमारा। वाक्य में प्रयोग करेंगे हम अस्माकम पिता परमेश्वर अस्ति। परमेश्वर हमारे पिता हैं, हम सबके पिता हैं। अमृतम, अमृतम का अर्थ होता है अजर अमर। ईश्वर अमृतम भक्ति, ईश्वर जो है कभी नहीं मरते हैं, इसलिए इसको अमृतम कहा गया है। अथवा मृत्यु अमृतम गमय, मृत्यु जो भी जन्म लिए हैं सबका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु अमरता की ओर बढ़ाता है। वयम अर्थात हम लोग, वयम का वाक्य बनाएंगे वयम ईश्वरस्य पुत्राः स्मः। हम लोग कौन है? ईश्वर की संतान है, इसलिए पुत्राः स्मः लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पुस्तक में है रिक्त स्थानानि पूरयत्। खाली स्थान को पूरा करें। क में है पंगु, डैश है लंघयते गिरिम। यहाँ पे है लंघयते का मतलब पंगु व्यक्ति, जो लंगड़े व्यक्ति होते हैं, ईश्वर की कृपा यदि उन पर हो जाए वे पर्वत को पहाड़ को भी लांघ सकते हैं, पार कर सकते हैं, उस पर चढ़ सकते हैं। ख में है परमेश्वर, डैश है जननी तू, फिर डैश है, यहाँ भरा जाएगा परमेश्वर के बाद पिता अस्माकम। दूसरा खाली स्थान में भरा जाएगा वसुंधरा, अर्थात परमेश्वर ही हमारे पिता के समान है और जो हमारी ये पृथ्वी है, धरती जिस पे हम लोग रहते हैं वसुंधरा, वह हमारी माता के समान है। वह में है सर्वपालकः, सर्वज्ञ, डैश है परमेश्वर। ईश्वर जो है सबका पालन करने वाले हैं, सर्वज्ञ सभी जगह है और प्रसिद्ध परमेश्वर, वे ईश्वर हमें सभी को प्रसन्न रखते हैं। वह में है अष्टो मां, डैश है वहां भरेंगे सद्गमय, मतलब ईश्वर हमें अच्छे रास्ते पर मार्गदर्शन करते हैं। डैश है, डैश के बाद वह है, फिर है डैश गमय, यहाँ मृतमसो मां ज्योतिर्गमय, ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं। दूसरा मृत्यु से अमरता की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पे हम दोनों में तमसो मां ज्योति भी भर सकते हैं या यहाँ से इसमें हम खाली स्थान में मृत्यु मां अमृतम भी भर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको है संधि कुर्त, मतलब जो शब्द दिया हुआ है ना, उसको मिला के लिखना है। जैसे परम जोर आनंद माधवम, अर्थात दोनों शब्द मिलकर के परमानंद वाधवम बन जाए। और है नमामा है जोड़ तो, जो दोनों मिलकर नमामस्तो हो जाए। ख में है ज्योति जोर गमय, अर्थात दोनों मिलाने पर ज्योतिर्गमय बनता है। सत जोर गमय, अर्थात सत गमय बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो उसमें आपको है निम्नलिखित वाक्यानाम अनुवादम संस्कृते कुरुत। नीचे जो वाक्य हिंदी में है उसका अनुवाद आप संस्कृत में करें। जैसे क में है पृथ्वी हमारी माता के समान है, पृथ्वी अस्माकं मातेव वर्तते। ख में है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, संस्कृत में अनुवाद होगा ईश्वर सर्वशक्तिमानः अस्ति। व में है ईश्वर हमें ज्ञान देता है, ईश्वर अस्मान् ज्ञानम
ददाति। घ में है हमें ईश्वर को प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। संस्कृत अनुवाद होगा वयम ईश्वरम नित्यम नमः कुर्यामः। ईश्वर की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है। इसका संस्कृत अनुवाद है ईश्वरस्य कृपाया पंगु लंघते गिरिम। अर्थात वर्ग 8 के इस पाठ 1 वंदना का अभ्यास प्रश्नोत्तर 4 तक आपको कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसको आगे बताएं। विषय संस्कृत श्री पाठ 1 वंदना अभ्यास कारिका क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए शब्दों के निम्न वचनों में रूप लिखिए। पहला शब्द आपका है मूकम, अर्थ हुआ गूंगा व्यक्ति। एक वचन में रूप है मूकः, द्विवचन में मूको, बहुवचन में मूका। दूसरा शब्द है जननी, माता शब्द। एक वचन में जननी जौन वृद्धिकारणी, द्विवचन में हुआ जननीयो, बहुवचन में जननीयः। तीसरा शब्द है गिरिम, अर्थ होता है पर्वत। एक वचन में गिरि, द्विवचन में गिरि, बहुवचन में गिरियः। तीसरा शब्द वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। वसुंधरा एक वचन, द्विवचन में वसुंधरे, बहुवचन में वसुंधरा। उसके बाद शब्द है सर्व, सर्व अर्थ होता है सभी। सर्व का एक वचन सर्वः, द्विवचन में हो गया सर्वो, बहुवचन में सर्वाः। यदि सर्व शब्द का पुल्लिंग हुआ तो सर्वा, सर्वो, सर्वाः। स्त्रीलिंग यदि हो जाएगा तो सर्व, सर्वे, सर्वा। क्रियाकलाप आपको प्रश्नोत्तर में है, श्लोक उसमें लिखना है जो कि हमारे इस पाठ में अथवा इस बुक में नहीं हो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदयते। भावार्थ है हमें प्रतिदिन ईश्वर की वंदना विनती शंकर गुरु की करनी चाहिए। जैसे चंद्रमा की शीतलता होने पर भी, वक्र होने पर भी वह उजाला प्रदान करता है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 लेकर उपस्थित होंगे।